यही आज रोना है। ना बेटियों को तालीम देंगे। आज हमारी बहनें मुस्लिम शहजादियां कितने घरों की आगोश में सो रही है। वजह क्या है? पहली वजह के मोबाइल दे दिया, दूसरी वजह के उनके पास तालीम नहीं। इन बेटियों के हाथ में मोबाइल देने के बजाय मैं तुमसे अरेजा पेश करूंगा, गुजारिश करूंगा, कोई बाप की उम्र का है, कोई माँ जो है भाई की उम्र का है, कोई चचा की उम्र का है, कोई दादा की उम्र का है, मैं इल्तिमास हाथ जोड़कर तुमसे करके जाऊंगा, इन बेटियों को मोबाइल न देकर इनके हाथ में जन्नती जेबर की किताब अता कर दो, जन्नती जेबर किताब दे दो, सुन्नी बहश्ती जेबर किताब दे दो। ये बच्ची जन्नती जेवर किताब पढ़कर जिंदगी गुजारेगी। दुनिया इस बच्ची के पीछे पड़ जाए लेकिन ये बच्ची उसकी जानिब नजर उठा करके भी नहीं देखेगी। लेकिन नौजवानों में तुमसे भी कहूंगा, हजरत हसन बसरी फरमाते हैं लौ कान ली क़ाल हसनुल बसरी लौ कान ली मिस्लु जबल उहद ज़हबन फ़अंफ़क़्तुहु अला क़िराअति मौलिद नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत हसन बसरी फरमाते हैं, बसरा के रहने वाले, लौ कान ली मिस्लु जबल उहद, जबल का माना पहाड़, उहद एक पहाड़ का नाम, और ज़हबन अरबी जुबान में सोने को कहते हैं। हजरत हसन बसरी फरमाते, अगर मेरे पास उहद पहाड़ के बराबर सोना होता तो सबको मैं नबी के मिलाद पर खर्च कर देता। आने वाले आ गए, सुनेंगे और सुनकर जाएंगे, देखने वाले आए और देखकर चले गए। जलसे में कई तरह के लोग आते हैं लेकिन महफिलों में वो आते हैं जिनको सरकार बुलाते हैं। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। आज हम दुनियादारों से मोहब्बत करते हैं, इतना इश्क मुस्तफ़ा से करने लगे, इतना प्यार मुस्तफ़ा से करने लगे, मुस्तफ़ा के कौल और फ़ेल पर अमल करने लगे, मुस्तफ़ा का प्यार अपने दिलों में बसा कर ज़िंदगी गुजार के जाएं तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे और आपकी आखिरत भी संभल जाएगी। मरने की तरफ देख न जीने की तरफ देख, मरने की तरफ देख न जीने की तरफ देख। जब चोट लगे दिल पर, जब चोट लगे दिल पर तो मदीने की तरफ देख। और आज काम करने की ज़रूरत है, आज आवाज़ें उठाई जा रही हैं और ये उलमा की जमात ऐसी जमात है, इनका देखना भी इबादत है और इनका सोना भी इबादत है। एक आम इंसान पूरी रात नवाफिल में मुस्तगरक रहे, मुनहमिक रहे और एक आलिम सोता रहे, अल्लाह ताला जितना सवाब उस नवाफिल पढ़ने वाले को अता फरमाएगा उससे कहीं ज़्यादा एक आलिम को सिर्फ सोने पर आता फरमाता है। इन उलमा की ज़ियारत करें, पीर तरीक़त हुज़ूर सैयद सलीम मियां साहब क़िबला तशरीफ़ फरमाए, इनके नूरानी चेहरे का दीदार करें। और आज की ये नूरानी इरफानी हक़ानी ईमानी सरवर आलम कॉन्फ्रेंस में आप इत्मीनान से बैठें, ऐसी गुफ्तगू ऐसी बातें सुना करके जाऊँगा कि आप रोने पर मजबूर हो जाएंगे। अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला जो ख़तीबुल हिंद, और आज की तारीख में उन जैसा कोई ख़तीब दूसरा नहीं, समझे, वो भी बहुत अच्छा सुनाएंगे आपको। कह रहे थे कि अगर मजमा अच्छा हुआ और सही बैठ पर सही वक्त पर मुझे बिठा दिया गया तो बहुत अच्छा सुना करके जाऊंगा। अजीज़ा ने मिल्लत बरेली के इमाम ने कलम उठाया तो यूं कहा, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाई से है बरी, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाई से है बरी। हैरान हूं मेरे शाह, हैरान हूं मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने, लेकिन रज़ा ने
इस पे कर दिया, लेकिन रजा ने खत्मे सुहल इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। सरवर आलम कॉन्फ्रेंस, सरवर का माना सरदार, बादशाह, पेशवा, आलम दुनिया को कहते हैं। मेरे मुस्तफ़ा दुनिया में क्या है, उजाला ही उजाला हो गया, तारीकियां रोशनियों में तब्दील हो गई। मेरे मुस्तफ़ा का असली और हकीकी ओरिजिनल नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आसमानी नाम अहमद, जन्नती नाम कासिम, बाप का नाम हजरत अब्दुल्ला, माँ का नाम हजरत सय्यदा तय्यबा ताहिरा आमना, नाना का नाम वहब, नानी का नाम बर्रा बिनते उज़्ज़ा। अब इन नामों को जहन में रखिए, फिर सुनिए मेरी गुफ्तगू। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को अल्लाह तबारक व तआला ने 18 बच्चे बच्चियां अता फरमाई। कितने? जरा मोहब्बत से बोले, इतनी हल्के से पुलिस आ जाएगी। हाँ, अपने बच्चों को मुस्तफ़ा के खानदान कुनबे परिवार के नाम सिखाया करो। लेकिन तुम हो साहब, न्यूज चैनल देखेंगे, टेलीविजन पर, मोबाइल पर, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, मैसेंजर, यूं अपना वक्त हम जाया करते हैं। रात में बैठकर उर्दू या हिंदी या अंग्रेजी या अरबी जुबान में किताब खरीदें, सीरत रसूल अकरम, सीरत मुस्तफ़ा, बेटियों के लिए जन्नती जेवर किताब, और फिर रोजाना एक पेज, एक सफ़ा आप खुद भी सुने, अपनी बेटियों को भी सुनाएं। तब मुस्तफ़ा की सीरत को ये पढ़ेंगी, मुस्तफ़ा के कौलो फेल को पढ़ेंगी, मुस्तफ़ा के उठने बैठने जागने को अपने जहनों दिमाग में बिठाएंगी, तो जिंदगियों में इनकलाब पैदा हो जाएगा। आज आवाज उठाई जा रही है मुसलमानों को नीच तो नाबूद कर दिया जाए। अबे नादान, ये तेरी सोच है। आज तो हम करोड़ों नहीं अरबों खरबों की तादाद में है। बदर के मैदान में जब हम 313 थे, हजारों का मुकाबला किया था, फिर मुस्तफ़ा ने खजूर की छाल को टहनियों को सहाबा के हाथ में क्या दिया? ये सहाबा कुफार और मुशरिकीन के सामने डट करके मुकाबला करते रहे, फिर अपनी जानों को पेश किया, अपने मालों को पेश किया, और ये साबित किया मुस्तफ़ा का गुलाम मर तो सकता है, लेकिन सामने किसी के सर झुका नहीं सकता। ये तारीख हमारी रही है। आज हिंदुस्तान के हालात देखिए। यूक्रेन वो छोटा सा मुल्क, बहुत छोटा सा मुल्क यूक्रेन है। हिंदुस्तान आबादी के एतबार से दूसरे नंबर पर है। एक नंबर पर चीन आता है, और कुछ दिनों के बाद हिंदुस्तान की तादाद इतनी कसरत से बढ़ती चली जा रही है, एक नंबर पर आ जाएगा। दूसरे नंबर पर हिंदुस्तान का आबादी के एतबार से नंबर आता है, लेकिन यूक्रेन छोटा सा मुल्क है। अभी रूस से चंद महीने पहले झगड़ा चालू हुआ, मारपीट चालू हुई, एक दूसरे पर हमला आवर हुए, लेकिन यूक्रेन रूस को आंखें दिखाता रहा, आंखों में आंखें डालकर मुकाबला करता रहा। वजह क्या थी? सबब क्या था? पसे मंजर क्या है? यूक्रेन के पास बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हैं, इदारे हैं, एकेडमियां हैं, कॉलेज है। आज जरूरत है बेटियों के हाथ में बड़ा बड़ा मोबाइल देने की जरूरत नहीं है, बल्कि बेटियों के हाथ में कलम दे दो। जो आज से 1400 साल पहले मेरे मुस्तफा ने फरमाया था, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, कि
तुम में बेहतर वो है जो कुरान सीखता है और सिखाता है। आज दुनिया कुर्सी के चक्कर में है। मेरे मुस्तफ़ा ने आज से 1400 साल पहले हमें आयतल कुर्सी अता फरमा दी है। अजीज़ान मिल्लत, लेकिन साहब बेटियों के पास मोबाइल, बेपर्दी, बेहयाई, बेगैरती और यानियत हमारे मुआशरे में, तभी तो इज्जतों के जनाजे निकल रहे हैं। आज हम इदारे बनाए, एकेडमियां बनाए, कॉलेज बनाए, काश्तकार लोग आपको मशवरा दे करके जाऊंगा, एकड़ों देकर जमीन खरीदने की जरूरत नहीं है, बल्कि मिलजुल कर 1-2 एकड़ जमीन खरीदिए। और फिर आपकी बस्ती में तो बहुत अजीम इदारा है, बड़ा इदारा है, उसके के मौके पर सिर्फ नियत कर लीजिए अपनी जमीन का सारा उश्र निकाल कर जो पैदावार होगी उसका 20वां हिस्सा निकाल कर मदरसे में खर्च करेंगे, इस मदरसे को उरूज देंगे, तो कोई माँ का लाल तुम्हें इस दुनिया से मिटा नहीं सकता। लेकिन ये हजरत अब्दुल मुत्तलिब हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने इनको 18 बच्चे बच्चियां अता फरमाई। 12 लड़के थे, 6 लड़कियां थी। बच्चे तो सारे के सारे हसीन व जमील थे, सारे के सारे खूबसूरत थे, लेकिन तमाम बच्चों में जो हुस्न व जमाल के पैकर थे, सबसे ज़्यादा खूबसूरत थे तो हज़रत अब्दुल्ला थे। उलमा ने लिखा है इसकी वजह यह थी कि हज़रत अब्दुल्ला की पेशानी में नूर मुस्तफ़ा जलवगर था। हुजूर के चचा का बयान है, जब मेरे भाई हज़रत अब्दुल्ला पैदा हुए तो मैंने अपने भाई को देखने के लिए कमरे में गया तो मैंने देखा अब्दुल्ला का चेहरा ऐसे चमक रहा था जैसे चांद और सूरज चमकते हैं। अजीज़ान मिल्लत, हजरत अब्दुल्ला बचपन के अय्याम गुजार का जवान होते हैं, जवानी की दहलीज पर पहुंचते हैं। मक्का के जिन गलियों से जा रहे हैं, मक्का के जिन कोचों से जा रहे हैं, मक्का के जिन बाजारों से जा रहे हैं, आवाज आती थी अस्सलामु अला नूरिल्लज़ी फी ज़हरिका या अब्दुल्ला। अब्दुल्ला आपको मुबारक हो, आपको बशारत हो और आप पर हमारा दुरूद व सलाम हो, और आपकी पेशानी में जो नूरे मुस्तफा है हमारा उस पर भी दुरूद व सलाम हो। फिर ये नूरे मुस्तफा यहां से निकला, हजरत सैयदा तय्यबा ताहिरा आमना के बतन में पहुंचा। 9 महीने मां के पेट में रहा। जब मेरे आका की पैदाइश का दिन करीब आया, हजरत सैयदा तय्यबा ताहिरा आमना घर में अकेली हैं, तन्हा हैं, वाहिदा हैं, मुनफरिदा हैं। जब हमल को 6 महीने हुए थे तो हजरत अब्दुल्ला इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। मेरे मुस्तफा दुनिया में आने से पहले ही यतीम हो गए और हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा का तवाफ करने गए थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा का चक्कर लगा रहे थे, तवाफ कर रहे थे। अचानक दर्द से शुरू हुआ, विलादत का दर्द शुरू हुआ। हजरत सय्यदा तय्यबा ताहिरा आमना ने एक खातून को जो रिश्तेदार थी मक्का की दाइयों की जाने भेजा, जाओ मक्का की दाइयों को बुला लाओ। ये अजीजा खातून शहर में गई हो, जाने के बाद मक्का की दाइयों से कहा आमना के घर में बच्चा पैदा होने वाला है, लिहाजा आप तशरीफ ले चले। लेकिन मक्का का मामूल और दस्तूर और परंपरा और माहौल ये था कि जब बाप जिंदा होता था तो लोग उसके बच्चों को लेने जाते थे और फिर उस बच्चे को 2 साल अतराफ अकनाफ की देहात से आने वाली औरतें पाला करती थी, दूध पिलाया करते थे, फिर उस पर मेहनताना मिला करता था, उजरत मिला करती थी। मक्का की दाइयों ने आने से इनकार कर दिया। ये अजीजा खातून वापस हुई और आकर के काम ना, मक्का की दाइयों ने आने से इनकार कर दिया है। हजरत आमना ने जब इतना सुना, हजरत आमना रोने लगी, आपकी आंखों से आंसू टपकने लगे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अरेजा पेश किया, ऐ परवरदिगार तेरे महबूब की आमद का वक्त करीब आ गया है, मौला
मक्का की दाइयों ने आने से इनकार कर दिया है। तब रब ने इरशाद फरमाया था जिब्राइल, फरिश्तों के सरदार, मक्का की दाइयों ने आने से इनकार नहीं किया है, बल्कि मक्का की दाइयों को हमने खुद नहीं आने दिया है, इसलिए कि मक्का की दाइयां हैं नापाक, मेरा महबूब है पाक। हम पाक महबूब के लिए पाक दाइयों का इंतजाम करेंगे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, परवरदिगार, वो दाइया किस कबीले से हो, किस खानदान से हो, किस कुनबे परिवार से हो। रब ने इरशाद फरमाया, जिब्राइल 4 दाइयों का इंतजाम करना है। अर्ज क्या मौला, नाम तू बता दे, पता तू बता दे, एड्रेस तू बता दे, बुला मैं लाता हूँ। रब ने इरशाद फरमाया, जिब्राइल आज उन औरतों का इंतखाब करना है, आज उन औरतों को चुनना है जो आज तक किसी की दाइयां ना बनी हो, उनकी आंखें भी पाक हो, उनका अकीदा भी पाक हो, उनके हाथ भी पाक हो, उनका लिबास भी पाक हो, उनका किरदार भी पाक हो, इसलिए कि मेरे महबूब का मिलाद पाक लोगों के लिए, किसी नापाक के लिए नहीं है। अर्ज क्या मौला, नाम तू बता दे, बुला मैं लाता हूँ। रब ने इरशाद फरमाया, जिब्राइल जाओ हव्वा को बुला लाओ, जिब्राइल जाओ आसिया को बुला लाओ, हाजरा को बुला लाओ, मरियम को बुला लाओ। अर्ज किया मौला, हव्वा, हाजरा, मरियम, ये मुकद्दस अंबिया किराम की मुकद्दस माए हैं। मौला मैं जाकर के आवाज लगाऊं, ये तो इस दुनिया से रुखसत हो गई है। ए मौला तुम मुझे ये तो बता दे, आसिया को क्यों बुला रहा है? तब रब ने इरशाद फरमाया था, जिब्राइल हमने आसिया से वादा किया था, तू मेरे मूसा कलीमुल्लाह को पाल, हम तुझे अपने हबीब की दाई बनने का शर्फ अता फरमाएंगे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने क्या मौला, क्या मैं कब्रों पर जाकर के आवाज लगाऊं? रब ने इरशाद फरमाया, हाँ हाँ, सीधे कब्रों पर चले जाना और कब्रों पर जाकर के आवाज लगाना। आवाज लगाना तेरा काम है और कब्रों से जिंदा उठाना हमारा काम है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, मौला अभी जाता हूँ, जाकर के आवाज लगाता हूँ। रब ने इरशाद फरमाया, जिब्राइल आज हम एक अकीदा देना चाहते हैं, एक जहन देना चाहते हैं, एक मिजाज देना चाहते हैं। वलियों की कब्रों पर जाना बिदअत नहीं है, बल्कि जिब्राइल की सुन्नत है। जिब्राइल तू कब्रों पर जाकर आवाज लगाना तेरा काम है और कब्रों से जिंदा उठाना हमारा काम है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कब्रों पर गए, जाकर के आवाज लगाई, हव्वा, हाजरा, मरियम, आसिया, तुम्हें रब बुला रहा है। सीधी ये तमाम मुकद्दस बीबियां कब्रों से उठी, जिंदा हो गई, बाहर आई। इरशाद फरमाया, तुम्हें रब बुला रहा है और रब का हुक्म ये है कि सीधी हजरत आमना के घर चली जाओ। हजरत आमना के घर जाकर अपने साथ जो है मलाइका को ले लो, अपने साथ गिलमान जन्नत को ले लो, जन्नत की हूरों को ले लो, कई हजार मलाइका को ले लो। हजरत हव्वा ने अर्ज किया, परवरदिगार ये गिलमान जन्नत, जन्नत की हूरें क्यों भेज रहा है? तब रब ने जो है रब ने इरशाद फरमाया था, इन जो है गिलमान जन्नत को, जन्नत की हूरों को, जन्नत की हूरों को मैं इसलिए भेज रहा हूँ, ये मेरे महबूब के कसीदे पढ़ेंगे, ये मेरे महबूब की तारीफ और तौसीफ करेंगे। अच्छा परवरदिगार मलाइका को, फरिश्तों को क्यों भेज रहा है? तब रब ने इरशाद फरमाया था, जिब्राइल आज हम मलाइका को इसलिए भेज रहे हैं ताकि मलाइका मेरे महबूब की आमद का इजहार करके, जुलूस निकाल के दुनिया वालों को ये जहन दे, दुनिया वालों को ये मिजाज दे कि जुलूस निकालना बिदअत नहीं है, बल्कि मलाइका की और जिब्राइल की सुन्नत है। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सरवरे आलम कॉन्फ्रेंस हुजूर सैयद सलीम मियां साहब किबला सरजमीन धौनी बुजुर्ग और अज़ीज़ान मिल्लत। हजरत आमना की आंखें बंद है, दरवाजा बंद है, कुंडी लगी हुई है। ये मुकद्दस बीवी हजरत आमना के घर पहुंची, दर्द ज़हर की वजह से आंखें बंद हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, हजरत आमना के घर पहुंचे, दरवाजा बंद, कुंडी लगी हुई है। अचानक हजरत आमना की आंख खुली तो हजरत आमना का घर सारा का सारा मुनव्वर और रोशन हुआ। पूछा, है मुकद्दस बीबी तुम कौन हो, क्यों आई हो? हजरत हव्वा ने कहा, आमना तुम मुझे नहीं पहचान रही हो, आज मैं
नबी की बीवी बनकर नहीं आई हूँ, बल्कि मैं मुस्तफ़ा की दाई बन के आई हूँ। हजरत मरियम ने कहा, हजरत हाजरा ने कहा, कदमों को चूमा, हाथों को चूमा, पेशानी को चूमा। हजरत आमना ने कहा, मुक़द्दस बीवी तुम मेरे लिए काबिल ताज़ीम हो, मेरे लिए ज़रूरी है कि तुम्हारी ताज़ीम की जाए, अदब किया जाए। तो हजरत आमना ने जवाब दिया था, ऐ मुक़द्दस बीवी हो, तुम मेरे लिए ज़रूरी है कि तुम्हारा अदब करो, एहतराम करो। लेकिन हव्वा ने अर्ज़ किया था, आमना हम मुक़द्दस माए ज़रूर हैं, मुक़द्दस अंबिया किराम की बीवियाँ ज़रूर हैं, लेकिन आज हम जो है मुक़द्दस अंबिया किराम की माए बनकर या फिर बीवियाँ बनकर नहीं आए हैं, बल्कि इमामुल अंबिया की दाई बन के आए हैं। अल्लाह ने आज हमें दाई बनने का शर्फ अता किया है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत आमना के करीब हुए और करीब होने के बाद अर्ज किया, इज़हर या रसूल अल्लाह, इज़हर या मोहम्मद, या रसूल अल्लाह दुनिया में जलवागर हो जाइए, मुस्तफ़ा दुनिया में तशरीफ ले आइए। मुस्तफ़ा अपने माँ के शिकम से आ रहे हैं। आज मेरे और घर में, मेरे और आपके घर में बच्चा पैदा होता है तो खून की धार निकलती है, लेकिन मुस्तफ़ा दुनिया में आ रहे हैं तो खून की धार नहीं निकल रही है, बल्कि नूर की शुआएं निकल रही है। बच्चा जिस बिस्तर पर पैदा हो, जिस चारपाई पर पैदा हो, जिस कमरे में पैदा हो, उस बेड को, उस बिस्तर को, उस चारपाई को, उस गद्दे को, उस चादर को, उस दरी को नापाक कर देता है। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा माँ के शिकम से क्या आए, अपनी पेशानी को रब की बारगाह में झुकाया। याद किया तो किसे याद किया, हम गुनाहगार उम्मत किया और रब की बारगाह में अर्ज़ा पेश किया, अल्लाहुम्मा रब्बी अवले उम्मते, है परवरदिगार मेरी गुनाहगार उम्मत को मेरे हवाले फरमा। अंदाजा लगाएं, यूं तो मुस्तफ़ा 63 साल जिंदगी में एक एक लम्हा, एक एक साथ, एक एक दकीका हमें याद कर रहे, याद करते रहे, हमें याद करते रहे, हमारे लिए दुआएं करते रहे। लेकिन 3 अहम मोड़ पर मुस्तफ़ा हम गुनाहगार उम्मतियों को मखसूस तरीके से याद कर रहे हैं। जिन अहम मोड़ पर लोग अपनों को याद करते हैं, कोई अम्मी और पापा को याद करता है, कोई चाचाओ भाई और डैडी को याद करता है, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा दुनिया में आ रहे हैं तब हमें याद कर रहे हैं, इस दुनिया से जा रहे हैं तब भी हमें याद कर रहे हैं। शबे मेराज में, मेराज वाले सफर में मुस्तफ़ा रब की बारगाह में पहुंचे तो उस वक्त भी हम गुनाहगार उम्मत को याद कर रहे हैं। अंदाजा लगाएं, जब मुस्तफ़ा ने जिंदगी के एक एक लम्हा, एक एक साथ, एक एक दकीका, एक एक मिनट हमें याद करते रहे और 3 अहम मोड़ पर मुस्तफ़ा हमें भूले नहीं, तो फिर वफादार उम्मतियों की जिम्मेदारी बनती है जब जब अल्लाह तौफीक दे, जब जब मौका मिल जाए नबी का मिलाद मनाते रहे, सरवरे आलम कॉन्फ्रेंस मना करे, ये पैगाम दुनिया वालों को देते रहे। हम गद्दार नहीं हैं, हम बेवफा नहीं हैं, मुस्तफ़ा ने हमें याद किया है तो हम अपने मुस्तफ़ा को याद कर रहे हैं। वाह भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरवरे आलम कॉन्फ्रेंस, नारे हैदरी। अजीज़ान मिल्लत, अब मेरे मुस्तफ़ा दुनिया में जलवागर हुई, मेरे मुस्तफ़ा के कौलो फिल को देखिए, मेरे मुस्तफ़ा के चलने उठने बैठने खाने पीने को देखिए। मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, हुमा जन्नत का वनारु, ये माँ बाप तेरी जन्नत भी है, तेरी दोज़ख भी है। मेरे मुस्तफ़ा ने जो है अपनी माँ की बड़ी फर्माबरदारी के साथ, आजकल जिस तरह से बच्चे बढ़ते चले जा रहे हैं, मुस्तफ़ा इस तरह से नहीं बढ़ते थे। जिस तरह मुस्तफ़ा एकदम जो है हम आपके बच्चा एक हफ्ते में इतना बड़ा होता है, मेरे मुस्तफ़ा एक दिन में इतने बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारे यहाँ बच्चा 1 महीने में इतना बढ़ता है, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा 8 दिन में बढ़ते चले जा रहे हैं। मुख्तसर सा अरसा मेरे मुस्तफ़ा ने माँ के साथ गुजारा, माँ का अजीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया, लेकिन माँ माँ हुआ करती है, ये माँ माँ हुआ करती है। माँ बड़ा अजीम सरमाया है, बड़ी अजीम दौलत है, बड़ा अजीम सरमाया है, बड़ा अजीम जो है ये खजाना है। ये माँ बाप जिंदा होते हैं, हम इनकी कदर नहीं करते, इन पर इनको बार समझते हैं, इनको अपने आप पर बोझ समझते हैं। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा ने आज से 1400 साल पहले ही ये ज़हन दे दिया था, जब तंगी आने लगे, परेशानियां खेलने लगे, उलझने आ जाएं और जब रिस्क की तंगी होने लगे तो समझ लो, इज़ा तरकल अब्दु दुआ लिल वालिदैन फइन्नहु यनक़तिउ अन्हु रिज़्क़। इंसान जब जो है वालिदैन के लिए दुआ करना छोड़ देता है तो फिर परवरदिगार आलम उससे रिज़्क़ के दरवाजे बंद कर दिया कर देता है। तो यहाँ से ज़हन ये भी मिल रहा है,
अगर माँ बाप जैसी हसीन दौलत है अल्लाह ने तुम्हें अता फरमाई है, हयात है, जिंदा है, तो पहले इनको खिलाए बाद में खाए, पहले इनको पिलाए बाद में पिए। माँ बाप की खिदमत करके और जिंदगी गुजार ली तो हर मोड़ पर तुम कामयाबी हो सुकून की मंजिल। नारे रिसालत मसलके आला हजरत शाह इस्लाम जनाब उस्मान रजा हारूनी। माशाल्लाह अलहाज शायर इस्लाम उस्मान रजा हारून साहब भी तशरीफ लाए ना, बस मुफ्ती साहब भी तशरीफ लाने वाले, बस मेरा वक्त होता चला जा रहा है। सुनिए थोड़ी देर अजीज आने में, लेकिन ये माँ बाप बड़ा अजीम सरमाया है। कितने ऐसे बूढ़ों को देखा स्टेशनों पर 10 और 20 रुपए के चक्कर में धक्के खा रहे हैं। 20 एकड़ जमीन होने के बावजूद 4 बेटे हैं, तो इन 4 बेटों ने इस माँ बाप को घर से निकाल दिया है। अजीजा ने मिल्लत आखिर ये नौबत क्यों आई, इसका पसे मंजर क्या है, तो मैं आपसे एक शिकवा करूंगा बुजुर्गों। सही बात ये है इन बच्चों के हाथ में मुस्तफा के फरामीन और मुस्तफा के फरमान के मुताबिक कलम दे दिया होता, मुस्तफा का उठना बैठना इनकी निगाहों में बचा दिया होता, इनको पक्का सच्चा गुलाम मुस्तफा बना दिया होता, तो फिर जब कुरान पढ़ते वला तकुल्लहुमा उफ़िन वला तनहरुहुमा, माँ बाप को उफ तक ना कहो। आज ये औलाद माँ को घर से निकालती है, माँ के मुंह लगती है, माँ कहती है बेटा जल्दी आ करके सो जाया कर, तो कहता माँ तुझे नींद नहीं आती है तो इसमें मेरा क्या कसूर है। या बुजुर्गों कुछ कमियां तुम्हारी भी है, मुस्तफा का गुलाम बनाकर जाओगे तो इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे, लेकिन नहीं हम डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, पायलट बनाएंगे, सब कुछ बनाएंगे, लेकिन पक्का सच्चा गुलाम मुस्तफा नहीं बनाएंगे। माँ बाप जैसा हसीन खजाना अगर मौजूद है तो इसकी कदर कर लें। फिर मर जाते तो हम क्या करते हैं, कुरान खाना मिलाद, बड़े ही अच्छे थे हमारे अब्बा, बड़े ही केले लाते थे, फिर रोएंगे पीटेंगे, रोने पीटने से काम नहीं चलेगा। मरने के बाद एक गिलास पानी लेकर रखकर सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़कर दुआ कर देंगे तो इंशाअल्लाह हैं आपके वालिदैन के हक में हैं, और वही बेटा अपने बाप के हक में अगर दुआ करेगा तो इंशाअल्लाह रब की बारगाह में मकबूल हो जाएगी। लेकिन नहीं, हम डॉक्टर जरूर बनाएंगे, दुनियादार हम बनाते हैं, तो पहली गलती माँ बाप की। आप आलिम के बाप का बिस्तर जा करके देखिए, वो बेहतरीन कंबल होगा, वो बेहतरीन लिहाफ होगा, वो अच्छी क्वालिटी का गद्दा होगा, और एक मालदार के बाप का बिस्तर जा करके देखिए, समझे, बिस्तरों में से माँ बाप की बदबू आती होती है, बदबू। हैरत होती है इस कौम पर, ए कौम तुझे हुआ क्या है, तू तो वो थी कि जब किसी का रास्ते से तू गुजर जाती थे, गैरों के बच्चे रोते थे, चीखते थे, चिल्लाते थे, तो तेरा नाम लेकर उन बच्चों को, चीखते चिल्लाते बच्चों को छुपाया जाता था। बच्चों खामोश हो जाओ वरना तुम्हारी शिकायत मुसलमानों की जमात से कर दी जाएगी। ये हाल हमारा था। आज आवाज उठ रही मस्जिदों को गिरा दो, मदरसों को बंद कर दो। अबे नादान, ये तेरी सोच होगी। अगर मुस्तफा का गुलाम पक्का सच्चा आज भी गुलामी का सबूत देकर जिंदगी गुजारेगा तो इंशाअल्लाह दुनिया से टकरा जाएगा, सर नहीं झुकाएगा। अजीजान मिल्लत, तो सबसे पहले माँ बाप अपने बच्चों का अच्छा नाम रखें, अच्छी तरबियत करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाई, जिसका बाप दुनिया से चला गया हो और
और जिसके दादा ने तरबियत की हो तो दादा की जिम्मेदारी बनती है। बाप हयात है तो बाप अच्छा नाम रखे, बाप रुखसत हो गया है तो दादा की जिम्मेदारी बनती है अच्छा नाम रखे, अच्छी तरबियत करे, अच्छी तालीम दिलाई, अच्छा हुनर सिखाए। यूं बच्चे खाली रोडों पर घूमते रहते हैं, वो नशेड़ी बनते हैं, शराबी बनते हैं, जुआरी बनते हैं, मक्कार बनते हैं, बेहया बेगैरत बना करते हैं। लेकिन इन्हीं बच्चों को अगर मदरसों में भेजेंगे, यूनिवर्सिटियों में दाखिला कराएंगे, इनको दुनियावी तालीम भी दिलाएं, वो सबसे पहले दीनी तालीम दिलाकर इनकी जिंदगी कामयाब बनाए तो इंशाअल्लाह ये बच्चा जब आलिम बनकर आएगा, कारी बनकर आएगा, और फिर जब कारी बनेगा, आपके इलाके में ये मदरसा चलता है, जब यहाँ से बच्चा फारिग होकर के जाएगा, लोग पूछेंगे ये रोशनी कहाँ से बनकर आई है, जवाब मिलेगा ये धावनी बुजुर्ग के सरजमीन से रोशनी बनकर आई है। कोई मुंबई में जाकर के रोशनी फैलाएगा, कोई रामपुर जाएगा, कोई बरेली जाएगा, कोई मुरादाबाद जाएगा, और फिर आपकी नस्लों में इंशाअल्लाह दम बदम सुधार होता चला जाएगा। लेकिन नहीं, कहते मुल्ला बनाकर हाफिज कारी बना के मिलेगा क्या? मैं आप ही के करीब मौजूद नहीं हूं, समझे? 15,000 तनख्वाह देते हैं मुझे, 100 रुपये रोज खाने पर देते, 3,000 हो गए, समझे? 7,000 बच्चों से मिलते हैं, जोड़िए कितने हो गए? स्विफ्ट डिजायर कार और एक ड्राइवर प्रोग्रामों में आने जाने के लिए, और 8 छुट्टी खुले लफ्जों में दी है उन्होंने, और इसी फैसिलिटी की वजह से मैं आ भी गया हूं, वरना शहर में रहने वाला यहाँ देहात में आ जाता। फिर ये मेरा गढ़ है, इस पूरे इलाके में बार बार मैं आता हूं, समझे? मैं रहने वाला रुद्रपुर शहर का, पुराना रहने वाला आपका जिला रामपुर का हूं, माटखेड़े के पास मुस्तफाबाद का, समझे? फिलहाल शहर रुद्रपुर में लड़कियों का मदरसा चलता, वहीं रहता हूं, और अब आपके करीब लहसोई गांव में हूं। आधा गांव मेरा रिश्तेदार है, इसलिए मैं यहाँ आ गया हूं, समझे? बहरहाल इस इलाके में लोग बड़ी कदर की निगाह से देख रहे हैं, बुला रहे हैं, मैं जाता हूं, मौका मिल जाता है, समझे? बहरहाल मतलब ये नहीं कि मैं अपनी तारीफ या अपना प्रचार करना चाह रहा हूं, बल्कि आपको जहन ये देना चाहता हूं, आपके इमाम की तनख्वाह 10 साढ़े 10,000। अरे मुसलमानों गैरत करो, गैरत। इमाम की तनख्वाह 25-30,000 होना चाहिए। इन इमामों को अच्छी तनख्वाह दोगे तो इंशाअल्लाह ये दिल की गहराई से रात और दिन आपके बच्चों को पढ़ाएंगे। मेरा पूरा दिन ज़ोहर से लेकर ईशा तक, और ईशा के बाद तफसीर बयान करता हूँ कुरान की, अरबी का कुरान रखकर उसका तर्जमा, तशरीह, शान नुज़ुल, उसी से मसाइल निकाल कर बयान करता हूँ, समझे? पूरा दिन मेरा यूं गुजर जाता है। फिर प्रोग्रामों की भाग दौड़, वजह क्या है? गांव वाले पूरी फैसिलिटी, पूरी सहूलत और माकूल तनख्वाह दे रहे हैं तो दिल खुश होता है, दाएं बाएं जहन भागता ही नहीं। जब तनख्वाह करोगे 5,000, 8,000, 10,000 हैं, अच्छा भला आदमी 10,000 में गुजारा कर लेगा क्या? अपने बच्चों को लिबास बना के देंगे क्या? कपड़े बना करके देंगे हैं क्या? अच्छे स्कूलों में अपने बच्चों को ये पढ़ाएंगे? इनके जहन में आएगा कि हमारी जिंदगी तो उल्टी सीधी जैसी थी, कट गई, लेकिन अपने बच्चों को अब हाफिज नहीं बनाएंगे, आलिम नहीं बनाएंगे। फिर एक वक्त वो आएगा तुम तरसोगे तरस कि कोई इमामत को मिल जाए, कोई जनाजा पढ़ाने वाला मिल जाए। नमाज जनाजा पढ़ाने वाला भी मैसर नहीं होगा, इसलिए जरूरी है अपनी छोटी छोटी नस्लों को, मैं ये नहीं कहता सबको हाफिज ही बना दो, सबको कारी ही बना दो, बल्कि इन बच्चों को नाज़राए कुरान तो पढ़ा दो, इन बच्चों को जरूरियात दीन तो सिखा दो। ये बच्चे जान जाएं कि खड़े होकर के खाना मना है, नंगे सर खाना मना है, लैट्रीन में, बैतुल खला में नंगे सर जाना मना है। ये बच्चे मस्जिद में जाएंगे, हैं, मस्जिद का अदब लिहाज करेंगे, सलीके से जाएंगे, लेकिन ये आएगा तब अच्छा इमाम रखकर, अच्छी तनख्वाह देकर, फिर अपनी नस्लों के भेजोगे। साहब स्कूल में बच्चे जाते हैं, अच्छी ड्रेस, अच्छा लिबास, सब कुछ अच्छा बस्ता, फिर बस, फिर रक्षा, सब कुछ, और मदरसे में आते हैं तो साहब मुंह भी धुला नहीं होता, उसके बल भी एक न एक जलता होता है। ये हालात हमारे, इस कौम को देखकर रोना आता है, इस कौम के हालात को देखकर अफसोस होता है। ये कौम यही वजह है कि तबाह होती चली जा रही है, ये कौम बर्बाद होती चली जा रही है। कामयाबी चाहते हो, सुरखरुई चाहते हो,
इज्जत चाहते हो, नाम चाहते हो, तो फिर अल्लाह और रसूल के फरामीन पर अमल करके जिंदगी गुजार जाओ। नाम भी हो जाएगा, शोहरत भी मिल जाएगी, और फिर परवरदिगार की जन्नत तुम्हारे लिए बेचैनो बेकरार रहेगी। और जिस मुस्तफ़ा का मिलाद मना रहे, उस मुस्तफ़ा के ताल्लुक से बरेली के इमाम ने तो यूं कहा था, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जुमा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह, तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी महक, तुम्हारी झलक, जमीनो फलक, सिमा को समक में सिक्का निशान तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए आज काम करें, काम करने की जरूरत है। और मैं हाथ जोड़कर अपने उलमा से गुजारिश करूंगा, आप एक इमाम की हैसियत से काम मत कीजिए, बल्कि मुलाजिम की हैसियत से काम मत कीजिए, बल्कि आप नाइब रसूल होने की हैसियत से काम कीजिए। इंशाअल्लाह आपका भी काम हो जाएगा। मुझसे पहले इमाम थे, कुल 8,000 रुपये तनख्वाह थी, और अब जो इमाम है, दूसरे इमाम का भी इंतजाम हो गया है, समझे। खुलूस के साथ, इखलास के साथ अल्लाह की रजा के लिए काम करोगे तो इंशाअल्लाह ये कौम तुम्हें भूखा नहीं मारेगी, ये कौम तुम्हें सताएगी नहीं, समझे। तो माँ बाप हयात है, उनकी खिदमत करें, मुस्तफ़ा के फरामीन को सीखें, मुस्तफ़ा के कौल व फेल पर अमल करके ज़िंदगी गुजारें। मेरा वक्त हो रहा है, समझे। अल्लाह से दुआ, मौला मेरे टूटे फूटे कलमात कबूल फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ का विर्द कर लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्ला बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। सबक़त लिसानी की वजह से कोई मिस्टेक, भूल चूक हुई तो अल्लाह माफ़ फरमाए। अस्सलाम।